ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने के बीचों बीच कई सारी सब्जियों की दुकान थी जहाँ कई सारे पक्षी सब्जियाँ बेचा करते थे। उन्हीं सब्जियों की दुकान में एक टूनी नामक चिड़िया भी सब्जियाँ बेचा करती थी। टूनी चिड़िया अपने पति चंचू चिड़े के साथ रहती थी जो पीपल के एक पेड़ पर रहते थे। एक दिन सवेरे, टूनी, मैं खेत में सब्जियां काटने जा रहा हूँ। तुम ये सब्जियां लेकर बाजार अपनी दुकान में चली जाओ। मैं सारी सब्जियां काटकर वहीं दुकान में लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम तुरंत सब्जियां लेकर आना क्योंकि हमारे पास थोड़ी ही सब्जियां बची है जो तुरंत ही बिक जाएंगी। हाँ टूनी चिड़िया, मैं जल्दी ही सब्जियां लेकर आ जाऊंगा। अब तुम ये सब्जियां लेकर दुकान जाओ। चंचू चिड़ा खेत में सब्जियां काटने चला जाता है। वो दूसरों के खेत में से उधार सब्जियां लाता था और उन सब्जियों को बेचकर खेत वाले पक्षी का पैसा चुका देता था और जो मुनाफा मिलता था उससे दोनों चिड़िया अपना गुजारा करते थे। चंचू चिड़ा खेत में सब्जियां काटने लगता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी दुकान में सब्जियां बेच रही थी। तभी पास की दुकान वाला सनू मोर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, आज तो बहुत कम सब्जियां लाई हो तुम। लगता है बहुत तंगी आ गई है अब पर। अरे नहीं नहीं मोर भाई, मेरे पति चंचू गए हैं खेत में सब्जियां लाने। कल मेरी सारी सब्जियां बिक गई थी ना, इसलिए आज सब्जियां कम पड़ गई। चिड़िया बहन, अगर आपको सब्जियां चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं नहीं मोर भाई, अब तो चंचू सब्जियां लाता ही होगा। टूनी चिड़िया की दुकान में कई सारे पक्षी आ जाते हैं और वो सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। अरे सारी सब्जियां तो बिक गई, ये चंचू कहाँ रह गया? अब तक आया क्यों नहीं? यहाँ कितने सारे ग्राहक खड़े हैं। इधर चंचू चिड़ा खेत से कई सारी सब्जियां तोड़कर वहीं खेत में रख देता है और थोड़े समय के लिए वहीं विश्राम करता है। चंचू चिड़ा जैसे ही वहाँ सोता है तभी वहाँ पास के जंगल का एक काला कौवा आता है। अरे वाह, यहाँ कितनी सारी सब्जियां पड़ी हैं और एक चिड़ा भी सोया हुआ है। एक काम करता हूँ, ये सब्जियां मैं यहाँ से चुरा लेता हूँ और इसे बाजार जाकर इसे बेच देता हूँ। काला कौवा वो सारी सब्जियां वहाँ से चुरा कर अपने जंगल में लेके चला जाता है और उन सब्जियों को वहाँ बेच देता है। अरे वाह, आज तो बिना मेहनत के ही इतनी कमाई हो गई। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं पास वाले जंगल के पक्षियों की दुकान और उनके घर से सब्जियां चुरा चुरा कर लाता रहूंगा और अपने जंगल में उन सब्जियों को बेचकर आराम से अपना जीवन बिताता रहूंगा। इधर चंचू चिड़ा नींद से जागता है। वो जैसे ही देखता है कि उसकी काटी सारी सब्जियां किसी ने चोरी कर ली, वो ये देखकर दंग रह जाता है। अरे अरे, मेरी सब्जियां कहाँ चली गई? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? पर यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है मेरे सोते ही यहाँ कोई पक्षी या सब्जी काटने आया होगा और उसी ने मेरी सारी सब्जियां चुरा कर ले गया होगा। तभी वहाँ खेत का मालिक रामू तोता आता है। अरे चिड़े, तुम अभी तक यहीं हो? अच्छा, तो तुमने यहाँ की सब्जियां काट ली। अब जाओ यहाँ से और रात में मेरी सारी सब्जियों के पैसे मुझे लौटा देना। मालिक, मैंने आपकी खेत की सब्जियां काटकर यहाँ रखा था, तभी किसी ने मेरी सारी सब्जियां चुरा ली। तुमने मेरे खेत से सब्जियां काट ली। अब वो चाहे चोरी हो या कुछ भी, वो मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी सब्जियों का पैसा रात तक मिल जाना चाहिए। ये कहकर रामू तोता वहाँ से चला जाता है। चंचू चिड़ा रोते रोते टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी चिड़िया को सारी बात विस्तार से बताता है। टूनी चिड़िया ये सुनकर रोने लगती है। तभी वहाँ पास की दुकान वाले पक्षी आते हैं। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? कोई समस्या है क्या आपको? हाँ चिड़िया बहन, क्या हुआ? बोलिए ना, आप इतना क्यों रो रही हो? पक्षियों, मैंने तोते के खेत से सब्जियां काटकर वहीं रखा था, तभी किसी ने आकर वो सारी सब्जियां चुरा ली, इसीलिए हम रो रहे हैं। अब हम उस तोते को उसके पैसे कहाँ से देंगे? हमारी सब्जियां तो चोरी हो गई हैं। अरे, ये हमारे आशियाने में कौन चोर आ गया जो सब्जियां चुरा रहा है? हमें बहुत चौकन्ने रहना होगा। हाँ हाँ कबूतर भाई, हमें भी अपनी सब्जियों का ध्यान रखना होगा। सारे पक्षी अपनी अपनी दुकान में चले जाते हैं। यूं ही दिन बीत जाते हैं।
अगले दिन सवेरे सोनू कबूतर, चंचू चिड़ा और आशियाने के कई सारे पक्षी रामू तोता के खेत में से सब्जियां काटने चले जाते हैं। वहाँ सारे पक्षी मिलकर कई सारी सब्जियां काट लेते हैं। तभी वहाँ वो चोर काला कौवा आता है। अरे आज यहाँ तो कई सारे पक्षी आए हैं। अब मैं सब्जियाँ कैसे चुराऊं? एक काम करता हूँ, इन सारे पक्षियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। चलो पक्षियों, हमने सब्जियां तो काट ली, अब हम अपनी दुकानों में सब्जियां लेकर जाते हैं। सारे पक्षी अपनी अपनी सब्जियां उठाते हैं और जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तभी काला कौवा एक पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे पक्षी अपनी अपनी सब्जियां नीचे रख देते हैं। अरे अरे पक्षियों, ये कौन रो रहा है? पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है कोई तकलीफ में है, हमें चल के देखना चाहिए। सारे पक्षी मिलकर अपनी अपनी सब्जियां वहीं रखकर उस रोने वाले को ढूंढने वहाँ चले जाते हैं। तभी वो काला कौवा चुपके से वहाँ आता है। अरे वाह, आज तक कितनी सारी सब्जियां हैं यहाँ। यहाँ का खेत वाला भी नहीं है यार। चलो, इससे पहले कि ये सारे पक्षी लौट आए, मैं इन सब्जियों को चुराकर अपने साथ लेके जाता हूँ। काला कौवा वहाँ कटी सारी सब्जियां उठाता है और वहाँ से 9 दो 11 हो जाता है। थोड़े समय बाद जब आशियाने के सभी पक्षी वहाँ अपनी अपनी सब्जियां लेने आते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे अरे, हमारी सब्जियां कहाँ चली गई? लगता है आज भी किसी ने हमारी सब्जियां चोरी कर ली। अरे हमारी सब्जियां किसने चोरी कर ली? अब हम क्या करेंगे? कैसे इस खेत वाले को पैसा चुकाएंगे? मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, अब मैं रामू तोते को कहाँ से पैसे दूंगी? सारे पक्षी रोते रोते आशियाने में आ जाते हैं। रात का समय सारे पक्षी आशियाने में एक स्थान पर जमा होते हैं। उधर काले कौवे ने सारी सब्जियां बेच दी थी और मजे से उन पैसों को खर्च करने लगा। तभी आशियाने में रामू तोता अपनी सब्जियों के पैसे मांगने आता है। अच्छा, लाइए मेरे सब्जियों के पैसे। और चिड़िया बहन, कल आपने भी पैसे नहीं दिए थे, इसलिए आपसे मैं 2 दिन के सब्जियों के पैसे लूंगा। तोते भाई, हम सारे पक्षी बहुत परेशान हैं। आज आपके खेत से हमने जो सब्जियां काटी थी वो किसी ने चोरी कर लिया, इसीलिए आज तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कल चंचू चिड़े की किसी ने सब्जी चुरा ली थी, आज आप सब पक्षियों के चुरा लिया। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? हमारे आशियाने में वो चोर पक्षी कौन है? ये पता लगाने का केवल एक ही उपाय है। कल सवेरे हम सारे पक्षी मिलकर रामू तोता के खेत में जाएंगे और सब्जियां काटकर सब्जियों को वहीं रख देंगे और सारे पक्षी पेड़ पर छुप जाएंगे और नजर रखेंगे कि कौन उन सब्जियों को चुरा रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि सब्जी चोर है कौन। हाँ चिड़िया बहन, आपका ये उपाय बहुत अच्छा है। हम सारे पक्षी मिलकर यही करेंगे। अगले दिन सवेरे सारे पक्षी रामू तोते के खेत में सब्जियां काटकर एक पेड़ पर छुप जाते हैं। तभी वहाँ काला कौवा आता है। सारे पक्षी उस काले कौवे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये कौवा कौन है? ये तो हमारे आशियाने का नहीं लगता है ये सब्जी चोर है। अरे वाह, आज भी यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हैं। चलो मैं इन्हें ले जाकर बेच देता हूँ। काला कौवा जैसे ही सब्जियाँ उठाता है तभी सारे पक्षी वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू हमारी सब्जियां चुरा रहा है? आज तो तेरी खैर नहीं कौवे। मुझे क्षमा कर दो पक्षियों, मैं आज के बाद किसी के सब्जी नहीं चुराऊंगा। तुझे तो हम मार मार कर इतना घायल कर देंगे कौवे कि ना तो तू सब्जियां चुराने के काबिल रहेगा ना चलने के। मारो इसे पक्षियों, ताकि ये दोबारा किसी आशियाने में हमारे आशियाने में ना आ सके। सारे पक्षी मिलकर काले चोर कौवे को बहुत मारते हैं और उसे अपने आशियाने से भगा देते हैं। इसी तरह उस चोर काले कौवे को उसकी गलती की सजा मिली और सारे पक्षियों को चोर का पता भी चल गया और उन्होंने उसे सबक भी सिखा दिया।